सजेशन दें कि भाई ये पाठ से मैं अपने आप को ऑटो सजेशन दे रही हूँ। वाह पाठ को करने में अपन समझो कि वो अर्थ वा को जानते ही नहीं है तो सजेशन क्या मिलेगा? तो अर्थ जानते होगे वह पाठ को तो अपना मन को सजेशन मिलेगा ना। जैसे एक बात को, चिंता कापी न कार्या निवेदितात्म भी कदापि भगवान अपनी पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिक। जो भगवान पे तुमने समर्पण किया है तो तुमको भगवान की तुमको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तुम्हारी सद्गति करेगा। वो तुम्हारे में आत्मविश्वास होना चाहिए। अब ये बात अपन मतलब ही नहीं जानते हो, मतलब ही नहीं जानते और या को पाठ करते हैं तो वो सजेशन मिलेगा कैसे मन को? उल्टो सजेशन मिलेगा कि चिंता कापी न कार्या निवेदितात्म भी कदापि, ये शब्द उच्चारण करने से कुछ फल मिलेगा। तो वो तो मन मीनिंग समझे नहीं तो फल कैसे मिलेगा? पहली शर्त है वाको मीनिंग समझो तो तुम अपने आप को सजेस्ट कर पाओगे। जैसे एक बात कहूं कि अपने मरने के वक्त अपन राम नाम सत्य के हैं, वो क्या है? मरने के वक्त जो अपने को दुख हो रहे है वह वक्त अपने आप को ऑटो सजेशन अपन दे रहे हैं कि भाई ये जो सारे नाम, अपनो रूप, अपनो देह, अपने काम है, वो व्यवहार में सत्य हैं पर परमार्थ में तो सत्य राम को ही नाम है। तो वो अपन अर्थ जानते हों तो वह को मतलब है। वो अपन जानते ही नहीं हों तो वह नाम को मतलब क्या? अब जैसे आजकल कई लोग जो है वैष्णवन में एक धुन चढ़ी है कि मुर्दा को ले जाते वक्त यमुनाष्टक को पाठ करें, नमामि यमुनाम हम सकल सिद्धि तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेण तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बना। अरे भाई मुर्दा को ले जाने में नमामि यमुना मम पाठ को मैचिंग कैसे होगी? तो कुछ पाठ, कुछ मंत्र ऐसे हों कि जो अपने क्रिया के लिए अपन करते हों। जैसे अपन कवायद करते हों तो दाएं बाएं दाएं बाएं बाएं मुड़, स्टैंड अप, ये सो जब मंत्र बोलते हो तो वह हिसाब से अपनी क्रिया वह में सिंक्रोनाइज होनी चाहिए ना। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अबाउट टर्न, तो टर्न होते आना चाहिए ना। अबाउट टर्न का मतलब ही नहीं पता है तो आदमी बोगा बन के देखे वही क्या कह रहे हैं। तो मंत्र होते भाई भी वह को क्रिया में यदि जुड़े नहीं तो वह को फल नहीं प्रकट हो गए। मजेदार बात बताऊं, थोड़ी माइंड हल्का हो जाएगा आपको। नेपोलियन के वक्त निरंतर वो युद्ध करते रहते, तो निरंतर वाकई यहाँ सेना की भर्ती को कार्यक्रम चलते ही रहते, क्योंकि सारी दुनिया से को युद्ध करके जीतनी थी। तो वाकई लिए वहाँ ने एक नियम बनाया, क्योंकि भर्ती हो जाए और अचानक वह को कोई आर्मी को सोल्जर नयो दिखे तो वो सोल्जर्स को अपनी इंटीमेसी डेवलप करने के लिए, अपनापा प्रकट करने के लिए पर्सनली बात करते हैं। नेता हैं जैसे पब्लिक ऑडियंस में कोई को हाथ मिला लें, कोई के साथ कुछ बात कर लें, उनको लेना देना कुछ होगा नहीं, पर वो अपनी एक इंटीमेसी जताने के लिए नेता की एक ये नेतागिरी की एक प्रोटोकॉल है। वह तरह से वहाँ ने एक प्रोटोकॉल बना रहती कि कोई भी नया रंगरूट भर्ती हो है तो आपको पहले पूछते हो कि कितने साल से वो सेना में हो, कितने बरस की उम्र है, और पगार और खाना पीना सब बराबर मिल रहे हो कि नहीं मिल रहे हो। अब एक आदमी कोई फ्रांस को नहीं पर कोई दूसरे देश को वहाँ में भर्ती हो गया तो वहाँ को फ्रेंच आती नहीं थी, तो सबन ने कि भाई आज अपन की नेपोलियन के सामने कवायद है और तेरी नई शक्ल देख के शायद नेपोलियन तो उससे ये सवाल पूछेगा कि कितने साल से सेना में काम कर रहे हो, क्या उम्र है। तो आपको बता दियो कि भाई क्या उम्र है, कहियो तो तू कहियो 25 साल।
कितने साल से सेना में काम कर रहे हो? तो बोले 2 साल से। वादिन नेपोलियन ने उल्टे ढंग से पूछ लियो पूछ लियो कितनी उम्र है? कहने की 2 साल। कितने साल से सेना में काम करे? बोले 25 साल। ये कैसे ढंग का जवाब है? 2 साल की उम्र है, 25 साल से सेना में काम कर रहे हैं। तो नेपोलियन को हंसी आ गई कि बेवकूफ़ी को याद में, कहने की या तो तू मूर्ख है या मैं मूर्ख हूँ, कि दोनों बराबर है। क्योंकि वो उत्तर रटा रखे तो कि जब वो पूछे कि खाना पीना और सब सुविधा तुमको बराबर है कि नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। या तो तू मूर्ख है या मैं मूर्ख हूँ, कि दोनों ही बराबर है। तो मंत्र को अर्थ नहीं आता होए तो ऐसे घोटाला तो होने बहुत लाजमी है। या लिए मंत्र को अर्थ समझना चाहिए। तो ठीक है, नेपोलियन गुस्सा नहीं भयो, बाकी ये जब फिर सिरफिरे दिमाग को हो तो दोनों बराबर कह दे तो वही वक्त ऑर्डर हो जाता कि शूट करो। हो जाए कि नहीं ऑर्डर? एक सोल्जर किस्म को आदमी नेपोलियन को यूं कह के दोनों बराबर मूर्ख हैं तो नेपोलियन को दिल को कितनी चोट लगेगी, ये तो सोचो। तो ये बात समझने की कि अपन को पता नहीं चले कि जब अपन मंत्र को अर्थ नहीं जानते हो तो कौन से तरीके के नुकसान हो सके। बहुत प्रसिद्ध बात है, महाप्रभु जी को दैवोद्धार प्रयत्नात्मा को काठियावाड़ में कोई ने अर्थ कर्यो दीवो धर्यो प्रयत्ना हाथ में। 108 नाम महाप्रभु जी के, वहां में ये एक नाम को क्या मतलब कि प्रेत के हाथ में दिया धर दियो। कोई भगवती हते और समझदार, वासु भी ज्यादा जाकू ये जिज्ञासा, भाई वासु ज्यादा जिज्ञासा समझदार भगवती हते। उन्हें कही महाप्रभु जी रात को सुबोधनी लिखते थे कि नहीं लिखते थे? बोले हाँ लिखते तो होते ही, रात को ही लिखते होंगे, दिन में तो कैसे टाइम मिले? बोले दीवा कौन के हाथ में धरते थे? उसने कही जरूर उन्हें एक प्रेत साध रखे होएगो, क्योंकि आखिर रात तो दीवा कौन पकड़ के रहेगो। तो प्रेत को साध के वाके हाथ में दिया धर के और फिर सुबोधनी लिखते थे। वाको नाम को अर्थ भी हो गया। महाप्रभु जी ने ऐसे कोई प्रेत साध्यो नहीं तो और नाम को अर्थ खोटो हो गयो न, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा को हो गयो दीवो धर्यो प्रयत्ना हाथमा स्मृति मारता थी नाशना। वो क्या करना या मंत्र को क्या करना, महाप्रभु जी को क्या स्वरूप सोचना, ये तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। या लिए हर वक्त नाम होए या कोई स्तुति होए भगवान की, उन सबन को अपने को 2 तरह से अपना साथ व्यवहार हो सके है। एक बात ध्यान समझो, जो मैंने आपको कल बात बताई कि टाइपिस्ट जब टाइप करे शुरुआत में तो हर अपने कीबोर्ड पे वो ध्यान रख के और टाइप करे, पर जब उंगलियां बैठ जाएं कीबोर्ड पे फिर वो आपको टाइप बोर्ड देखने की जरूरत नहीं है। वो टेक्स्ट को देखते रहे और टाइप करते रहे, बात करते रहे तो भी टाइप कर सके, क्योंकि उंगली सेट हो गई। ऐसे कोई क्रिया अपनी या तरह से सेट हो गई है कि जो अपने को व्यवधान नहीं करती होए, तो वाह क्रिया को करते वक्त अपन भगवान नाम लें तो कोई हरकत की बात नहीं है। क्यों कि वो क्रिया तो ऑटोमेटिक चल रही है, वाकु कोई अपने को मन से चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे सांस ऑटोमेटिक चल रही है, वाकु चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पर कुछ जैसे कल मैंने आपको उदाहरण दियो श्री कृष्ण शरणम को, भाई प्यास लगी है, पानी मांगना है और नियम बना लिया कि अष्टाक्षर तो बोलना ही है। अब वो पानी को गिलास मांगने के लिए अपन यूं कहें श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, तो वहां क्रिया तो ऑटोमेटिक नहीं चल रही है ना। ये क्रिया तो ये तो आपकी चाहना से रिलेटेड क्रिया है। आप श्री कृष्ण शरणम मम बोल रहे हो और चाह रहे हो पानी को गिलास अभी तक क्यों नहीं लाए। या तरीके को मंत्र को प्रयोग करना मंत्र के साथ खिलवाड़ है। जो मैंने आपको कल वो बताया कि तिहारो दरस मोहे भावे, वो पद के साथ खिलवाड़ है। भाई वह तरह से तिहारो दरस भावे अपने को नहीं गाना चाहिए। जब यमुना जी को पद अपन गा रहे हैं कि तिहारो दरस मोहे भावे, तो अपने पास यदि साक्षात यमुना जी को कोई चित्र जी या स्वरूप विराज रहे हो, वह वक्त अपन उनको कहें तिहारो दरस मोहे भावे,
या वह वक्त साक्षात स्वरूप नहीं भेजा जाए तो मन में कम से कम वो मानसी रूप को ध्यान धर के और अपन कहें कि तिहारो दरस मोह भावे, तो तिहारे को अर्थ तिहार होएगो। और जब ध्यान तो अपनो जू पे गयो और जू पे जाके अपने कहें कि तिहारो दरस मोह भावे, तो यमुना जी भी घबराएंगे नहीं कि आपको दरस देनो कि नहीं देनो, क्योंकि आपको दरस भावे का मतलब ये है कि कुछ और लफड़ा की बात है हमें। तो यहाँ में क्या है कि वो क्रिया सिद्ध तो भाई नहीं ना, जू निकाल रहे हो वो तो ऑटोमेटिक तो नहीं निकल रही है ना, वो तो अपने को माथा में खुजला आटे करके अपन निकाल रहे हैं। वाह वक्त कम से कम तिहार और दरस मोह भावे नहीं गाना चाहिए। जो क्रिया अपनी ऑटोमेटिक चल रही है, जैसे सांस अपनी ऑटोमेटिक चल रही है, दिल अपना ऑटोमेटिक धड़क रहे है, वाह धड़कने के साथ अपन ने कोई नाम या कोई स्तुति को साध लियो, तो वाह में जो आप कह रहे थे वाह की बात में खुलासा कर रहे हूँ कि वाह में अपन ने नाम या कोई स्तुति भी साध ली, जो क्रिया ऑटोमेटिक चल रही है वहां पे अपना ध्यान नहीं, ऑटोमेटिक वो क्रिया चल रही है तो चल रही है, तो अपन भगवान अपना ध्यान तो जो नागरी को सिर गागरी में, औरतें गागर माथे पे धर के जाएं, अब उनकी वो ऑटोमेटिक क्रिया चल रही है, क्योंकि बर्तन से पानी भरती हो तो अपन को बैलेंस छूट जाए पर उनको बैलेंस नहीं चूके, ऊंचो नीचो रास्ता आड़े आड़े आवे, वो बात करती जाए और गागर माथे पे खड़ी रहती हो कि वो ऑटोमेटिक हो गए, ऑटोमेशन में आ गए हो, तब फिर अपन बात करें तो हरकत नहीं। पर जब अपन ऑटोमेशन में नहीं आए हो तो माथे की तो बात दूर, तो हाथ में भी गागर होगी ना, और ध्यान कहीं गए हो तो कुछ न कुछ लफड़ा हो जाएगा। मेरे साथ जयपुर में ऐसे लफड़ा हुआ, बहुत मजेदार आपको बात बताऊं। एयरपोर्ट में मैं गया और वो जो एस्केलेटर है, सीढ़ी चढ़ने की, जो चढ़ती हुई सीढ़ी है, वहाँ पे चढ़ के और ऊपर के फ्लोर पे जाना, तो और जैसे ही मैं वहाँ सीढ़ी पे चढ़े हो, वो तो सीढ़ी तो खुद ऊपर चढ़ती हो है ना, इतने में कोई दो आदमी को वहाँ झगड़ा भयो। इनकी क्या झगड़ा भयो, वो देखने के लिए यूँ मुड़े हो, तो मुड़ने के लिए मैंने वो रेलिंग को पकड़ ली और वहाँ में वो सीढ़ी तो चढ़ रही थी, करके मेरा पैर फिसल गया वो चढ़ती सीढ़ी पे, पैर फिसले, वहां तक तो कोई हरकत चिंता की बात नहीं, टिकट और हाथ से छूट गई, तो टिकट मेरे देखते देखते गई ऊपर तो लफड़ा हो गया, टिकट भी गई अपनी ये झगड़ा देखने में और अपन फिसल गए और खड़ो नहीं हो जाए पाछो, क्योंकि जितनी बार खड़ो वो सीढ़ी तो रुके थोड़ी मेरे लिए, के सीढ़ी तो चढ़ी रही थी। फिर मैंने कि अब करना क्या, तो मैंने फिर एक काम, अपने पैर उठा लिए रेलिंग को पकड़ के पहले कि भाई ये याद से मैं त्रास से बचूं कोई तरह से, और वाके बाद अचानक दो सीढ़ी पे मैंने पैर जमा कर फिर रेलिंग पे हाथ छोड़े, तो मैं चढ़ के ऊपर गया। मेरे सौभाग्य से टिकट वहाँ फंसी भई थी, तो मैंने कि अब कभी यहाँ चढ़ते वक्त ध्यान बटाना नहीं, कोई को झगड़ा करते हो तो कोई मर्डर करते हो, अपने यहाँ पे खड़े हो तो अपने एकाग्रता से ऊपर जाने को चाहिए, पर अपन ऊपर जाने के बजाय फिसल जाए तो ध्यान बटने से यह तरीके के नुकसान होते हैं। तो समझो कि टिकट वहाँ ऊपर फंसी हुई थी, नहीं तो मेरे मन में ये विचार है कि अब यहाँ सिक्योरिटी चेक करा के अपन यहाँ आ गए और पाछी टिकट लेवे कहाँ नीचे जानो, अब न जाने क्या क्या लफड़ा होंगे। मन में भी घबराहट हो गई और एकदम कान वान सब गर्म हो गए कि क्या लफड़ा हो गया। तो ये बात ध्यान समझो कि कोई भी क्रिया जो ऑटोमेशन में नहीं आई है, वह क्रिया को करते वक्त अपन की वहां में कोई चाहना, कोई तात्पर्य रहो भयो है, उन क्रिया को करते वक्त भगवान नाम, भगवत स्तुति नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो आपको खोटो अर्थ होएगो। अब जो क्रियाएं अपने ऑटोमेशन में आ गई हैं, वो चाहे ठाकुर जी की सेवा की क्रिया हो, कि अपने कपड़ा पहनने की क्रिया हो, कि तिलक लगाने की क्रिया हो, ऑटोमेशन में आ गई, वह वक्त अपन भगवान नाम लेना तो अपना ध्यान भगवान में लगे रह सके। पर वो नहीं होए, और जहाँ अपने को ध्यान, कोई क्रिया ऐसी कर रहे हैं कि जहाँ कोई ध्यान से करने की है, तो वह वक्त अपने को भगवान नाम लेना बंद कर देना चाहिए। नहीं तो क्या है कि भगवान नाम को वो खोटो अर्थ होने की संभावना है, तिहारो दरस मोह भावे जैसे। ये बात समझे? तो कुछ पाठ अपने ऐसे हैं जो भगवान नाम अथवा भगवत लीला अथवा भगवत स्वरूप के अनुसंधान के पाठ या नाम है,
उनमें ये सावधानी, भगवान की गरिमा अपने को बरतनी चाहिए, क्योंकि जब अपन उनको नाम ले रहे हैं तो भगवान की गरिमा को भूलना नहीं चाहिए। भगवान को जब स्मरण कर रहे हैं नाम स्तुति के माध्यम से, वह वक्त ऐसे काम कम से कम अपने को नहीं करने चाहिए कि जिन काम करने से वह शब्द को दूसरों कोई अर्थ निकल जाए। मेरी बात ख्याल में आई अच्छी तरह से? अब कुछ पाठ ऐसे भी हैं जो सिर्फ उपदेश देने के लिए कहे हुए हैं कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करोगे तुम्हारा ये भल होएगा। वो उपदेश के जो पाठ हैं, उन उपदेशन के पाठन को अपन ने केवल शब्द दोहराए और अर्थ नहीं समझो, तो उन उपदेश के पाठ करने से अपने को ऑटो सजेशन मिलेगा कैसे? जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं, अंतःकरण मद्वाक्यम सावधानतया शृणु, कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोष वर्जितम। ये ऑटो सजेशन है कि अरे मेरे अंतःकरण, एक सावधानी से एक बात सुन कि कृष्ण से बड़ो तेरे लिए और कोई देव नहीं है। अब ये अपन को पता ही नहीं हो कि यहाँ क्या महाप्रभु जी कह रहे हैं, तो आपका मतलब क्या निकलेगा? वह पाठ, तो उन पाठन को अर्थ समझ के करना चाहिए। और उन पाठन को जब वक्त अपन अर्थ समझ के करें तो वह वक्त थियोरिटिकली अपने को एक बात और सावधानी बरतनी चाहिए। प्रैक्टिकली कभी अपन बरत पावे कि नहीं बरत पावे, पर ज्यादा दिन भी नहीं बरत पाते हैं तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवी वह बात को अपने को अपने व्यवहार को सुधारा करना चाहिए कि ऐसा पाठ जब अपन कर रहे हैं तब अपने मन में या तरीके को ध्यान होना चाहिए कि श्री महाप्रभु जी हमको या तरीके को उपदेश दे रहे हैं। जैसे अपन गीता पाठ कर रहे हैं तो अपने को ऐसे पाठ नहीं करना चाहिए कि कुछ भी गड़गड़ गड़गड़ गीता पाठ कर रहे हैं। गीता पाठ कर रहे हैं तो अपने या भावना से गीता पाठ करनी कि भाई कृष्ण को ये उपदेश अर्जुन के लिए नहीं है, हमको भी या में से कुछ भगवान उपदेश देना चाह रहे हैं। और वह भावना से जब अपन गीता को पाठ करेंगे तो गीता को पाठ सार्थक भयो। और अर्जुन को भगवान ने ये उपदेश दियो तो वाह को अपन गुड़गुड़ पाठ करें तो सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, मेरे क्या लाने देना। मन ऐसे समझेगो, मन ऐसे समझेगो करके मन वाको ग्रहण ही नहीं कर पाएगो। 25 साल गीता पाठ करो, गीता शायद बाय हार्ट भी हो जाएगी, पर वाको अर्थ समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या हुआ। तो कुछ जैसे उपदेशात्मक पाठ हैं उनमें यह बात अपने को भावना करके अपन करें, वो सिर्फ अर्थ समझना ही आवश्यकता नहीं है, पर वहाँ में या तरीके की एक भावना की भी आवश्यकता है कि गीता को पाठ कर रहे हैं तो भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं, महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ को पाठ कर रहे हैं तो आपको अर्थ समझ के ये उपदेश महाप्रभु जी ने जा वक्त दियो है वह वक्त ही नहीं दियो है, अभी भी अपने को वो उपदेश दियो है। जैसे अशोक राजा ने हिंदुस्तान के या कोना से वाह कोना तक शिलालेख लगवाए थे जनता को उपदेश देने के लिए कि तुम भाई आपस में धार्मिक झगड़ा मत करो। वो अशोक राजा तो कब को मर गया, वो शिलालेख आज भी वो उपदेश अपने को दे रहे हैं कि तुम सब अपना अपना धर्म पालो, धर्म के नाम पे झगड़ा मत करो। झगड़ा करने के लिए दूसरी 10 बहाना अच्छे है ना, तेने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, तेने मेरी जमीन ले ली, तेने मेरे को धोखा दियो, तेने ये किया, ये सब बातों में झगड़ा बहुत अच्छे है, मजा भी आवे करने में। पर धर्म के नाम पे झगड़ा करोगे तो शांति काय से पाओगे? शांति देने वाली कोई चीज है तो धर्म है। अब वही कोई तुमने झगड़ा को बायस बना लिया तो शांति मिलेगी कहां से? अब ये उपदेश अशोक ने तो कितने 1500 साल पहले दियो, आज भी वो अपन शिलालेख, अब तो फिर वो अक्षर पांचने मुश्किल हो गए हैं, सबको पर अक्षर समझ में नहीं आवे, बाकी हिंदुस्तान के कोने कोने में वाने ये शिलालेख लगवाए तो उपदेश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो अशोक के शिलालेख जैसे उपदेश दे रहे हैं तो भगवान की गीता अपने को क्यों उपदेश नहीं दे सके? 5000 साल बाद भी वो उपदेश अपने को तो दे सके कि नहीं? 500 साल पहले महाप्रभु जी को दियो भय उपदेश भी पुस्तक अपन पढ़ें तो वो अपने को उपदेश दे सके है कि नहीं? उपदेश दे सके। मेरी बात समझ आई ना? पर वो देगो कब उपदेश? जब अपन वाकू या भावना से पाठ करते होंगे तो। और अपन या भावना से पाठ करेंगे कि अच्छा 2000 साल पुराना शिलालेख एंटिक में बेच आओ खोद के,
अशोक को भी शौक होगा कि यार ये उपदेश मैंने या के लिए दिया तो कि तुम या कोई एंटीक के लिए बेचो खुद के। कई ऐसे एक्सपर्ट हो कि वो जहां ऐसे शिलालेख देखें तोड़ ताड़ के खोद खाद के एंटीक में बेचिया में जाके, तो अशोक को भी शौक हो जाएगा कि ये क्या लफड़ा हो गया मेरे उपदेश को। बात समझ में आई ना? तो तिरुपति बालाजी में एक बाबा जी थे, वो सबको पैर लगा लगा के रोग मिटाते थे। तो जो रोगी होते उनके पैर लगते और रोग मिट जाता, ऐसे कहें। अभी 2-3 साल पहले की बात है। एक भक्त आए, वो पैर काट के ही ले गया। चलो इतना अच्छा चमत्कारी पैर है तो आपके पास क्या जरूरत है, आपको तो कोई रोग है नहीं, हम तो रोगन से परेशान है, तो ये पैर आपके पास क्यों, हमारे पास होने चाहिए। काट के ही ले गया। भीड़ इतनी थी कि जब तक समझे कि कहाँ ले गए तब तक तो वो बाबा जी ने कही भाई पैर काट के ले गया। पुलिस ने कही कौन ले गया, बोले वो पता ही नहीं चले भीड़ में। भक्त आ गया, पैर काट के ले गया। भाई पैर से रोग मिट रहे हैं, बाबा जी को क्या जरूरत है, बाबा जी तो रोगी है नहीं, हम रोगी हैं, ये पैर तो हमारे ही पास होने चाहिए। तो भाई ये हाल के लिए बाबा जी रोग मिटाते थे पैर कटवाने के लिए। भक्त ऐसे भी होंगे करामाती, भक्त कोई कम करामाती नहीं हुए। मैंने संत जितने करामात हैं वासु 1.5 करामाती भक्त हुए हैं अक्सर। ऐसी ऐसी करामात उनके पास हुए हैं। तो ये बात अपने को समझ ऐसी हैं कि जो अपने सिद्धांत समझाने के लिए कही गई हैं। सिद्धांत समझाने के लिए कही गई बातें हैं, उनमें अच्छे 2 स्वरूप हो सकें पाठ करने के। कुछ पाठें ऐसे हैं कि जिनमें अपना सिद्धांत अपने को समझाया गया है। उन पाठन में एक खासियत यह है कि शुरुआत उन पाठन की सिद्धांत समझवे से नहीं होवे, सिद्धांत उन पाठन को पोपट की तरह रटने से होवे। और जब पोपट की तरह वो रटा जाए, वाके बाद उनको अर्थ समझ में आवे, तो वो शब्द अपने पास तैयार हैं, अर्थ समझ में आवे, तब फिर अपने को वो पाठ असर करते हुए। जैसे एक बात ध्यान समझो कि बच्चा को जा वक्त अपन 2 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 रटा रहे हैं, वह वक्त बच्चा को समझ आवे कि 2 2 4 को मतलब क्या, या 2 3 6 को मतलब क्या, 2 4 8 को मतलब क्या, समझ नहीं आवे। पर वो रट्यो भयो होए तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़े। पहाड़ा क्या रट्यो भयो होए तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़े। अपन को पहाड़ा रट्यो भयो नहीं है करके कैलकुलेटर की जरूरत पड़े। पुराने लोग बही को यूं पैसा देखते, पेन यूं घुमाई और टोटल मार के दे सकते थे। अब टुक 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 किए बिना नहीं टोटल आवे। आपको कारण क्या, टुकटकाट के बिना टोटल नहीं लगे, या कोई कारण क्या, क्योंकि वो अपन ने रटने की पद्धति अपनी खत्म हो गई है। अच्छे ही के लिए भाई कि बुराई के लिए, वो बात मैं नहीं कह रही हूं, पर कुछ पाठे ऐसे हुए हैं कि जिन पाठन को अपने को रटने से निश्चित फायदा हुए है, जिन पाठन के तहत अपने यहाँ वेद कहे गए हो, पुराण शास्त्र कहे गए कि भाई पहले इनको रटो, रट के फिर उनको अर्थ समझो, अर्थ समझ के फिर उनको मनन करो, तो वो स्टेप बाय स्टेप होएगो। और वो जब स्टेप बाय स्टेप होवे तो वाकई असर होवे, और स्टेप बाय स्टेप नहीं असर वाको होवे तो वाकई असर नहीं होवे। जैसे कोई को संगीत सीखना है तो पहले सारे ग म प ध नि सा रटना पड़े। सारे ग रे ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, ये सब रटना पड़े। वो अलंकार रटने पड़े, तब जाके गला में वो स्वर सेट होवे। गला में जब स्वर सेट होवे तब फिर वाको उपयोग हो सके, समझ के कि भाई कहाँ कौन से राग में सारे ग लगेगो, कौन से राग में सारे ग नहीं लगेगो, सा ग प लगेगो। तो अलंकार अपन ने रटे हों और गला में सेट हो गए हों तो वो राग में वाको विनियोग हो सकेगो। और वो अपन ने रटे ही नहीं होए तो अपन सारे ग सा ग प लगाने चाहेंगे, वहां में पाछो निकलेगो सारे गई, क्योंकि रटे नहीं है। तो राग का स्वरूप बिगड़ो, तुम्हारे गायन का स्वरूप बिगड़ो, सुनने वाले को मूड बिगड़ो। तो कुछ बातें रटने
सारे ग के जो सरगम के और तान पलटा के और अलंकार को रटने पे बुद्धि सु भी, हारमोनियम सु भी, उंगली सु भी या गला सु भी रटने पे वो जब वक्त स्थिर हो जाए, फिर वाको समझ अपन समझे कि या मैं कौन सा अलंकार को कहाँ विनियोग है, कौन से अलंकार को कौन से राग में विनियोग है, वो अपन मनन करें और फिर वाह को निधिध्यासन करके वाह तरह से वह अलंकार को वाह राग में गावे तो राग की जमावट हो। सिद्धांत ये है। ऐसे ही कुछ पाठ भी ऐसे हैं, उनको रटो, रट के फिर उनको सेकंड स्टेप पे अर्थ समझो और सेकंड स्टेप पे अर्थ समझने के बाद थर्ड स्टेप पे उनको निधिध्यासन करो तो वो पाठ को असर होवे, नहीं तो वह पाठ की असर नहीं होवे। तो ऐसे पाठ एक ढंग के नहीं है और वह को एक ढंग से नहीं लेना चाहिए। कुछ पाठ हैं सचमुच में ऐसे हैं, अब वो रटने के लिए तो जो भी प्रक्रिया जाको अनुकूल आती है। पुराने जमाने में तो चोटी होती थी तो गुरुजी यहाँ चोटी ऊपर बांध देते, सुबह 4 बजे उठा कर वो चोटी झोंका खाए तो चोटी खींचे तो अच्छा झोंका उड़ जाता और पाछा रटवे बैठ जाते। कोई ऐसे रटतो तो, कोई वेद की मुंथा करके रटतो तो, कोई ऐसा कैसे रटतो तो। रटने की तो सबके अलग अलग मेथड हैं, तो हमें अपन एक मेथड नहीं कर सकें। 25 मेथड से कोई चीज़ को रटी जा सके है, लिख लिख के भी रटे जा सके। एक ही शब्द को घड़ी घड़ी लिखो तो वो अपने को रटा जाए। कैसे रटना वो इश्यू नहीं है, पर कुछ बातें रटे बिना वोकेबुलरी, जैसे CAT कैट, RAT रेड, BAT बैट, रटे बिना वोकेबुलरी डेवलप नहीं होगी तो अंग्रेजी बोलोगे कैसे? वोकेबुलरी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। कुछ सर्टन जो वोकेबुलरी है वो डेवलप करने के लिए वो वोकेबुलरी को रटनी पड़े। ऐसे कुछ पाठन को रटने पड़े। अब वो पाठन को जो रटने पड़ रहे हैं वो कैसे रटने हैं? नहाते वक्त हमारे गुरुजी क्या करते मैं बताऊं, जिनके पास मैं पढ़ो वो, मैं तो खैर वहाँ में एक्सेप्शन है तो, क्योंकि गुरुजी के साथ नहीं रहता तो, मैं अपने बैठक जी में रहता तो नासिक में, पर मेरे जितने और सहपाठी थे वो गुरुजी के साथ रहते थे। वो अपने घर में सबको रख के पढ़ाते, तो सुबह 4 बजे सबको उठा देते गुरुजी और जंगल में जाते। वो पुरानी जो कल्चर रहती है वह ढंग से वो जंगल में जाते वक्त उनको पाठ बुलवाते भय जाते, फिर वहाँ गोदावरी में स्नान करके आते, फिर आते वक्त पाठ बुलवाते भय आते। तो वह आने जाने को 1 घंटा को सदुपयोग वो बच्चा को पाठ या तरह से रटवाने में करते थे। तो उनके सब विद्यार्थी पाठ बाय हार्ट था उनको। बाय हार्ट होने से फायदा क्या हुआ है? देखो ध्यान से समझो कि कोई भी अंग्रेजी स्कूल में अपन जावे, कॉन्वेंट स्कूल में या कोई भी अंग्रेजी स्कूल में, तो बच्चा को कविता रटाई जाए। कविता क्यों रटाई जाए? क्योंकि शब्दन को उच्चारण, वो वोकेबुलरी को स्टोर करना कैसे? तो अपन सीधो डायलॉग रटा में आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, तो इतनी जल्दी नहीं बच्चा को याद रहे। और वो बाबा, ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल, यस सर, 3 बैग फुल, ऐसे कविता याद कर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, वो बच्चा के माइंड में स्टोर हो जाए। बाकी साथ थोड़ा एक्शन वाकू और करवा दो तो बच्चा को और एक्साइटमेंट हो जाए कि भाई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो एक्शन के साथ वाकू करो तो वो शब्द जो हैं वाकई स्टोर हो गए। और वो जब शब्द स्टोर हो गए वह वक्त ध्यान से समझो कि बच्चा को न तो ट्विंकल को मतलब पता है, न लिटिल को मतलब पता है, न स्टार को मतलब पता है। और जा दिन वाको अंग्रेजी आ जाएगी ना, वह दिन ये कविता की राइम और कविता के शब्द के कारण वाकई अंग्रेजी में भी वो फ्लुएंसी आ जाए। जो अंग्रेजी के ग्रामर पढ़ने से नहीं आवे पर कविता के कारण आवे। अपने यहाँ भी पुराने जमाने में एक ऐसा नियम હતો कि बच्चा को अच्छो संस्कृत बोलना करना होए, पंच महाकाव्य रटा देते। रट लो पंच महाकाव्य, पंच महाकाव्य रट लियो। बड़े बड़े कवि के 5 महाकाव्य के 5-5 सर्ग, कुल 20 सर्गों में वो रटवा देते बच्चा को। वाक्य कारण वाक्य पास वाक्य रचना और शब्द की वोकेबुलरी, शब्दकोश तो इंस्टॉल हो ही जातो। जैसे अपन कंप्यूटर में, मोबाइल में सिम कार्ड इंस्टॉल करें ना और वो काम कर तो हो जाए, ऐसे पंच महाकाव्य के 20 सर्ग जो हैं वो वाको रटवा दिए तो वो शब्दकोश और वाक्य रचना की जो पद्धति है वाक्य माइंड में इंस्टॉल हो जाती।
इंस्टॉल होने के बाद फिर वाको अर्थ समझाते। ज्यादा अर्थ समझ में आ गया, वाक के पास बोलने की छूट हो जाती है। आज क्यों संस्कृत अच्छी नहीं बोल सक रहे हैं? क्योंकि स्कूलन में संस्कृत को ग्रामर पढ़ाया जाए है, और ग्रामर पढ़ते हुए बच्चा बोर हो